पर्टिकुलर थीम लेके उसको मनाते हैं, ताकि कैंसर के से रिलेटेड जो भी लोग हैं, पेशेंट से लेके केयर गिवर्स और बाकी NGOs वगैरह, सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो थीम है जो पिछले 2 साल से है, ये क्लोजिंग द कैंसर केयर गैप, ये कैसे इसको, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इलाज संभव हो पाए, उनको सुविधा मिल पाए, उसके ऊपर बेसिकली एक ये थीम। तो उस पर जो है हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं, सब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग मिलके कोशिश करते हैं कि कैसे मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको हेल्प कर पाएँ। देखिए, सर ने तो बता ही दिया वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में। वर्ल्ड कैंसर डे इसलिए है ताकि हम जागरूकता बढ़ाएं कैंसर के बारे में। कैंसर के बारे में बहुत ज़्यादा पैनिक है, डर लगता है लोगों को। डर इसलिए लगता है क्योंकि पता ही नहीं है कि बीमारी एग्जैक्टली है क्या। बस इतना पता है कि हाँ, इससे तो डेथ सेंटेंस जिसे बोलते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है। तो जागरूकता बढ़ाएंगे तो बीमारी समय पे डायग्नोस हो सकती है, और उससे अगर समय पे डायग्नोस हो जाएगी तो बिल्कुल पूर्ण निदान संभव है। इसीलिए ये डे इसलिए कमेमोरेट किया जा रहा है ताकि हाँ, जो भी बीमारी है उसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए, और कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को भी कोई भी स्टिग्मा है तो वो डिस्कशन करें, और उसके बारे में जितने भी भेदभाव होते हैं उसकी वजह से कैंसर की डायग्नोसिस को लेके वो सब भी हम कम करें। बोलना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैंसर है वो है मुंह और गले का कैंसर। जी, जो आपने छोटे बच्चों की बात कही, जैसा कि हमें पता है हमारे फिल्म स्टार्स और ये सब तो आजकल सारे तंबाकू और उनके उत्पादों का कितना अचार विचार करते हैं, तो बच्चे तो उसी से इन्फ्लुएंस होके वो उनके लिए फैक्टर बन जाता है, और मुंह और गले के कैंसर के बच्चे इतने कम उम्र में हमारे पास केसेस आते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि हम अर्ली स्टेज में कैसे डायग्नोस करें, मुंह और गले के कैंसर का सबसे पहले पता, जैसे कोई छाला आना, कोई गले में खराश आना, ये बेसिक सिम्टम्स जो कि सर्दी जुकाम या कोई भी कॉमन से मुंह के छाले के हो, किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज ना करें, बस ये रिक्वेस्ट है। फुल फॉर्म होता है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा, जो कि कैंसर की बीमारी में नहीं आता, और उसमें क्या होता है कि जो प्लेटलेट होते हैं हमारे शरीर में वो फॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉल होने का जो रीज़न होता है वो इम्यून मेडिएटेड होता है, मतलब बॉडी में इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से जो प्लेटलेट्स हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। मोस्टली ये ख़तरनाक और जानलेवा नहीं होती है, मतलब 95% केसेस में इट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। कुछ केसेस में जिसमें प्लेटलेट 10,000 से कम होते हैं उसमें ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। अगर प्लेटलेट 20,000 से ऊपर हैं तो शरीर के लिए सफिशिएंट है, ब्लीडिंग होने के चांस उसमें तकरीबन ना के बराबर होते हैं। और इसमें ट्रीटमेंट भी हम लोग तभी करते हैं जब जो प्लेटलेट काउंट है ये ड्रॉप्स टू लेस देन 30,000। अगर किसी पेशेंट का 60,000 70,000 प्लेटलेट है और हमें पता है कि ITP है, बीमारी और नहीं है, तो हम लोग उनको फॉलोअप पे रखते हैं। मोस्टली पेशेंट्स अपने आप रिकवर हो जाती हैं बॉडी विद टाइम, बट अगर वो काफ़ी कम रहते हैं, 30,000 से कम रहते हैं प्लेटलेट, इन दैट केस पेशेंट्स दे रिक्वायर ट्रीटमेंट। अगर होमोग्लोबिन, देखिए वो डिपेंड करता है कि इसका रीज़न क्या है, तो हमें रीज़न तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जो आपने मुझे 2 सिनेरियो बताए हैं कि HP 5 है, प्लेटलेट भी 5,000 है, वो बहुत सारी रीज़न की वजह से हो सकता है। क्या पता ITP हो, उसको ब्लीडिंग हो गया हो, या क्या पता ब्लड कैंसर हो जिसको खून नहीं बन रहा हो। तो इसके ऐसी रिपोर्ट आते ही एक हेमेटोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इवेलुएट हो सके कि उसका जो जड़ है वो कहाँ पे है, उसका रीज़न क्या है, और फिर उसी का इलाज होगा। आज जो कि वर्ल्ड कैंसर डे है, और आज जो कि आर्टिमिस में प्रेस मीट हुई है, उसी बीच में आज हमारे साथ वरिष्ठ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि कैंसर की बचाव और विभिन्न तरह की जानकारियां हम डॉक्टर साहब से हम अभी लेते हैं। डॉक्टर गौरव दीक्षित हूँ, मैं एक हेमेटोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट यानी कि रक्त स्पेशलिस्ट, रक्त की बीमारियों का स्पेशलिस्ट हूँ, और आर्टिमिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ। सर, आजकल देखा जा रहा है कि कैंसर जो कि पांव पसार रहा है, तरह तरह की बीमारियां हो रही है, और बीमारियां की वजह से कैंसर जो कि रूप धारण कर ले रहा है, तो इसमें क्या करें? देखिए, इसका जो कैंसर के सिम्टम्स हैं उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, और आजकल जैसे आपने खुद ही बताया कि कैंसर की जो इंसिडेंस है वो लगातार बढ़ रही है। हर साल लगभग मतलब 50,000 के आसपास केसेस ल्यूकेमिया के आते हैं, जो कि इतना कॉमन नहीं है, परंतु वो पूरी तरह से ट्रीटेबल होते हैं। मैं ब्लड कैंसर की बात कर रहा हूँ, वैसे पूरे भारत में सबसे जो कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर होता है, तो ब्लड कैंसर में सबसे जो कॉमन कैंसर होता है वो ल्यूकेमिया और लिम्फोमास होते हैं। ये इसके जो लक्षण पहचानना बहुत ज़रूरी है। लक्षण अगर हम लोग पहचान पाते हैं और ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट कर पाते हैं तो ज़्यादातर केसेस में
स्पेशली लिम्फोमास और मोस्ट ऑफ द लुकेमियास, इसमें 90% से ज़्यादा का सक्सेस रेट होता है. सो वी नीड टू बी विजिलेंट एंड बी अवेयर अबाउट द सिम्टम्स. सर देखा जाए तो कैंसर है ऐसा जो कि होता है जो कि लोग जो है, जो भी पेशेंट है जिनको थोड़ा बहुत संभावना होता है कि कैंसर है, तो वो कंफ्यूज काफ़ी होते हैं और वो डॉक्टर तक उस टाइम तक नहीं पहुंच पाते हैं जब वो बढ़ जाए. मतलब बढ़ने के बाद ज़्यादातर लोग पहुंचते हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे? इसीलिए आपकी हेल्प चाहिए हमें, इसमें आपकी मदद चाहिए ताकि जो जागरूकता है उसको हम लोग बढ़ा सकें और इसके लक्षण के बारे में ज़्यादा लोगों को अवगत करवा सकें, ताकि अगर किसी पेशेंट को परसिस्टेंट सिम्टम्स हैं, अगर लगातार ये बीमारी के कुछ ना कुछ लक्षण आ रहे हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करके एक एक्सपर्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करना है. क्योंकि ब्लड कैंसर, जो मोस्ट ऑफ द ब्लड कैंसर, ज़्यादातर ब्लड कैंसर सिर्फ एक सिंपल सीबीसी के टेस्ट से हम लोग पकड़ सकते हैं. सीबीसी का टेस्ट पूरे हर सारे लैब में इजीली अवेलेबल है, तो वो टेस्ट से ज़्यादातर केसेस को हम लोग पकड़ के उसका जल्दी इलाज स्टार्ट कर सकते हैं. तो टेस्ट करवाना है. सिम्टम्स में अगर नॉर्मल दवाइयों से वो आराम नहीं आ रहा है, तो हमें नेक्स्ट लेवल के टेस्ट कराने हैं और आगे डॉक्टर को दिखाना है. सर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, उसका मुख्य क्या सिम्टम होता है? तो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो मेनली ब्रेस्ट में गांठ को लेकर आता है, और ये गांठ कई बारी जो महिलाएं होती हैं वो बहुत टाइम तक इग्नोर करती हैं, जिसकी वजह से इवन जो पढ़े लिखे परिवारों में भी ये स्टेज 3 स्टेज 4 में आके ही वो डॉक्टर के पास जाती हैं. तो ये हमें पकड़ना ज़रूरी है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करें, और उसको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करके अगर कोई गांठ लगती है तो उसको एक सर्जन से दिखाना आवश्यक है. ये बहुत ज़रूरी है सबको समझना. अभी देखा जाए तो सर माउथ कैंसर भी काफ़ी अपना पैर पसार रहा है. कई तरह का गुटखा और भी कई तरह का जो कि तंबाकू उत्पादन से लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, ओरल कैंसर ज़्यादा मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया इन मेल्स, जो मेल्स में सबसे कॉमन कैंसर है, और इसका एक ही कारण है, वो है ये तंबाकू गुटखा. इंडिया के अलावा किसी भी देश में इतना कॉमन ओरल कैंसर नहीं है. पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो ओरल कैंसर के केसेस हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं, और ये इसका जो कारण यही है कि वो इजीली अवेलेबल है, आसानी से मिल जाता है. उसके विज्ञापन भी हम देखते रहते हैं, बड़े बड़े जो फिल्म स्टार करते हैं. तो ये कैंसर की जो ओरल कैंसर से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, ये सबको आपके माध्यम से हमें समझाना है कि ये अगर अर्ली ट्रीट कर सकें तो क्योरेबल है. अगर ही हम लोग वेट करते रहेंगे, कैंसर बढ़ जाएगा, तो ये अनक्योरेबल स्टेट पे आ जाएगा. तो अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली अगर बदकिस्मती से कैंसर डायग्नोज होता भी है, तो उसको इग्नोर ना करके डॉक्टर के पास जाएं. सर आपके द्वारा क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शक को कि कैसे अपना बचाव करना है और कैसे हम जागरूक भी करना है, बचाव के साथ साथ जागरूक करना है, हमें आगे बढ़ना है? इसका जो सबसे आसान तरीका वो ये है कि हमें सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए. सिम्टम्स को जल्दी हम लोग कैच करेंगे तो उसको बीमारी को पहले पकड़ पाएंगे. हमारे साथ साथ हमें अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को, सबको शिक्षित करना है, ताकि परिवार में और मित्रों में कोई भी इस बीमारी से उसको परेशानी ना हो. और अगर वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिम्टम्स अगर आते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाके इलाज शुरू करवाना है. कैंसर्स दे आर बेस्ट ट्रीटेड इफ दे आर ट्रीटेड अर्ली एंड विद द बेस्ट मेडिसिन. तो जल्दी कैंसर पकड़ के बेस्ट मेडिसिन से ट्रीटमेंट करना, इसके लिए सबसे कारगर इलाज है. नमस्कार, मैं अरविंद. आज जो कि वर्ल्ड कैंसर डे है, उसी मद्देनजर आज जो कि आर्टेमिस हॉस्पिटल में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा है, और आज जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, उसी बीच में हमारे जो कि वरिष्ठ डॉक्टर हैं कैंसर के, तो मैं उनसे भी जानता हूं कि आज जो कि कैंसर डे मनाया जा रहा है. सर डॉक्टर साहब, पहले अपना परिचय दीजिए. जी, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश पाटेकर है. मैं यहाँ पे यूनिट हेड एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ. मैं कैंसर से लास्ट 15 साल से जुड़ा हूँ, कैंसर फील्ड में जिसका मैं इलाज कर रहा हूँ. एंड मुझे अभी तक
ऐसा लग रहा है कि हर साल कैंसर की समस्या बढ़ती जा रही है, हर साल नए केस जुड़ते जा रहे हैं। एंड दुख की बात यह है कि वो एडवांस स्टेज में पाए जा रहे हैं या स्टेज 4। और कभी कभी हमें दुख लगता है कि कुछ कैंसर का तो मोर देन 90% हल था, वो क्यों अभी बच नहीं सकते। तो इसी सिलसिले में हम वर्ल्ड कैंसर डे के माध्यम से आप लोगों से हम विचार विमर्श करना चाहते हैं, हमारा कुछ एडवाइस कॉमन जनता को हम देना चाहते हैं। जी, मेरा सब लोगों को एक ही सुझाव रहेगा, कोई भी समस्या हो, वो महिला हो या पुरुष हो। जैसे कि मैंने देखा गया कि महिला हमेशा जैसे ब्रेस्ट में उनके कोई गांठ हो या उनको जो मासिक में कोई परेशानी होती है, ब्लीडिंग होती है या दर्द होता है, तो जनरली शेयर नहीं करना चाहती, ना ही परिवार के कोई महिला से या किसी से वो शेयर नहीं करना। उसी कारण से जो सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी, यूट्रस, जो टॉप 4 कैंसर जो है, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, पर एक हिचक रहती है कि मैं कैसे बताऊं, ये तो मेरा अपना पर्सनल मैटर है, तब तक ये देर हो जाती है। पुरुषों में क्या होता है कि देखा जाए कि जो गले के कैंसर जो हम बात कर रहे थे, और जो लोगों को खांसी, स्मोक करते रहते, उनको लगता है वो स्मोक कर रहे इसलिए खांसी आ रही है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसको इग्नोर किया जाता है, इसलिए कैंसर स्टेज 3, स्टेज 4 डिटेक्ट होता है। तो इससे बचने का तरीका मैं यही कहूँगा कि कोई भी लक्षण हो जो हफ्ता 10 दिन से नहीं ठीक हो रहा, तो उसको ज़रूर अपने लोकल डॉक्टर्स को दिखाए, नहीं उनको समझ आता एक सीनियर डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लिया। जी, लक्षण वेरी करते हैं, जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट में कोई गांठ है या उसको प्राइवेट पार्ट में दर्द है या खून आना बहुत कॉमन समस्या होती है। लैट्रिन में खून आना जैसे कोलन कैंसर का लक्षण होता है। खांसी रहना 2 हफ्ते से ज़्यादा, ऐसा जो, और एसिडिटी होना, बार बार खाना हजम नहीं होना, बार बार उल्टी होना, ये लक्षण है जो बोल सकते हैं कि मेरे को कुछ तो प्रॉब्लम मुझे दिखाना चाहिए। अगर ये लक्षण को हम ध्यान में देख के करेंगे तो डेफिनेटली कैंसर को हम जल्दी स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा एक सुझाव ये रहेगा कि हर एक कैटेगरी में, जैसे महिलाओं में स्क्रीनिंग जरूरी है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जैसे हम हेल्दी है, नॉर्मल है, तो हमने अपनी स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए। या जिसकी भी उम्र 40 साल के ऊपर है महिला ने, उसने अपना ब्रेस्ट का मेमोग्राफी कराना चाहिए साल में एक बार। उसने अपना 3 साल में एक बार पैप स्मेयर कराना चाहिए सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए। साल में एक बार अल्ट्रासाउंड किया तो उससे बहुत सारी चीज़ें हल हो सकती है। सिमिलरली पुरुषों में अगर उसने 60 साल के ऊपर है तो उसने अपना प्रोस्टेट के लिए स्क्रीनिंग करना चाहिए। अगर वो स्मोक करता है ज़्यादा तो उसने चेस्ट एक्सरे या सिटी स्कैन के लिए अपने पल्मोलॉजिस्ट से मिलके विचार विमर्श करना चाहिए। इस छोटे मोटे प्रयासों से कैंसर को जल्दी हम पकड़ सकते हैं। एंड लोग, मैंने देखा है कि वो बोलता है कि मैं हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट कराता हूँ, तो ब्लड टेस्ट कराने से कैंसर डिटेक्ट नहीं होगा। आप बोलोगे नहीं, मैं लीवर फंक्शन हर बार चेक करता था, फिर मेरे को एडवांस कैंसर क्यों हो गया। तो आपने ये बात रखनी, जब भी ब्लड कैंसर हर बार नॉर्मली आएंगे जब तक कैंसर एकदम टर्मिनल ना हो। तो इसलिए ब्लड कैंसर पर रिलाई ना करें, अपना बीच बीच में डॉक्टर को मिलते रहे, अपना स्क्रीनिंग कराते रहे, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे जो भी जरूरी हो कराते रहे, उसी से हम इस चीज़ से बच सकते हैं।